बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिकल एजुकेशन का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। अभी हाल ही में इसका एग्जाम कराया गया है कानपुर विश्वविद्यालय में, जैसे कि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है एमजी बीपी का। तो इसमें से काफ़ी प्रश्न जो है अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देख के जाइएगा। साथ में वैसे तो मैं इसके आंसर भी प्रोवाइड करता चल रहा हूँ, इससे आपको कहीं पर भी जो इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। यदि पेपर की बात कर ले तो आपका फिजिकल एजुकेशन का आपका क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पेपर का आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आयोजित कराया जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। सेक्शन ए में आपके इसमें टोटल आपके प्रश्न आपके 10 दिए हुए, जो कि एमजीकेपी में आपके 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको देख के जाइएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, एनाटॉमी क्या है, जो कि आपका पेपर का टाइटल ही है, जिसको हम शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक एग्जाम में फंसेगा जरूर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका क्या है, इसकी विशेषता एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन भी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंकाल जो है पेशियाँ क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ जो है ब्लड ग्रुप यानी जो है रक्त समूह की जो है क्या उपयोगिता है, ये भी आपको बताना है। फिर आपका है कि यकृत क्या है, लीवर क्या है, लीवर के कार्य यानी यकृत के कार्य एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो है फंसेगा। तो सबसे पहले इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे। एनाटॉमी किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। तो शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, इसका मतलब होता है शरीर की आंतरिक और उसकी बाहरी जो संरचनाएं होती हैं उसका जो अध्ययन, यही आपका जो है एनाटॉमी कहलाता है। यानी शरीर की जो आंतरिक जो संरचनाएं होती हैं और साथ में उसकी जो बाहरी संरचनाएं होती हैं, इन दोनों का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, यही आपका एनाटॉमी कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। फिर यह जो है जीव विज्ञान है, या क्या है, जीव विज्ञान और जो चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। और जो है शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन से शरीर के जो है कि काम करने का जो है तरीका और स्वास्थ्य से जुड़ी जो है बातें जो है सब कुछ इसके माध्यम से जो है पता चलती हैं। इस तरह से आपको लिखना है। कुछ इससे महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए, जैसे कि जो है शरीर रचना विज्ञान में शरीर के जो है अंगों की बनावट, उसका आकार, उसकी स्थिति, उसका भार, कार्य का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। भी अगला क्वेश्चन देखेगा, कोशिका किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, और कोशिका के जो कार्य भी एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। तो कोशिका जो होती है किसी भी जो है जीवित जीव की सबसे छोटी जो रचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है, इसी को जो हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं से ही जो है शरीर बनता है, कोशिकाओं से जो है शरीर का निर्माण होता है। और कोशिकाओं की कुछ विशेषताओं की यदि हम बात कर ले तो कोशिकाएं जो होती है कई तरह की होती हैं, इनकी संरचना और अलग अलग इसके कार्य भी होते हैं। और जो है जो कोशिकाएं होती है कार्बनिक अणुओं से बनी होती हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब जो है इन्हीं की बनी होती हैं। और जो है जो कोशिकाओं में जो है अनुवांशिकीय सामग्री जो है होती है इसमें, जिसे जो है जीन और जो क्रोमोसोम कहा जाता है। कोशिकाओं में एक जो है सतह झिल्ली होती है, जिसे जो है कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिकाओं में जो है कई छोटे भाग होते हैं, जिसे कोशिकांग कहा जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। मैं केवल आपको जो है क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको जो है बनाकर भी आपको लिख देना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये मिलेंगे जरूर आपको अपने एग्जाम में। इन सभी प्रश्नों के एक बार आप, यदि आपका सीरीज है या फिर बुक वगैरह है, तो आप जो है सभी प्रश्नों को आप टिक लगाकर भी जो है रट सकते हो। तो कंकाल पेशियाँ किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंकाल पेशियों की यदि हम बात करें तो कशेर की प्राणियों की वे जो है पेशियाँ होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसी को जो है हम कंकाल पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ जो है शरीर को जो है गति देने, मुद्रा बनाए रखने और तापमान को नियंत्रित करने में जो है मदद करती हैं। और कंकाल पेशियाँ जो है स्वैच्छिक होती हैं, यानी जो है इन्हें आप जो है नियंत्रित कर सकते हो। नहीं जो जैसे कि आप हाथ जो है इधर आप घुमा सकते हो, इधर घुमा सकते हो, मोड़ भी सकते हो। तो ये सारी जो है इसके माध्यम से जो है कंकाल पेशियों के माध्यम से आप जो है कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर रक्त समूह की उपयोगिता आपको बताना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रक्त समूह की उपयोगिता इसलिए होती, मान लो जो है कोई जो है व्यक्ति ब्लड जो है डोनेट कर रहा है, किसी व्यक्ति को जो है ब्लड चढ़ाना है, तो जिस ब्लड की जो है उसको आवश्यकता है उसके बॉडी में, तो वही ब्लड तो चढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे कि निकालने, जैसे कि उसको रिस्टोर किया जाता है, तो उसको जो है जिस ब्लड ग्रुप आपका जो है ब्लड ग्रुप है, तो उसी प्रकार से जो उसको रिस्टोर किया जाता है। फिर जिस ब्लड ग्रुप की जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो वही तो चढ़ाया जाता है। तो इसकी इसीलिए उपयोगिता होती है कि रक्तदान के लिए जो उपयुक्त रक्त की पहचान करने में रक्त समूह प्रणाली ये मदद करती है। और जो है रक्त आधान के जो है समय गलत रक्त समूह, यानी जो है रक्त कोई किसी व्यक्ति को यदि चढ़ाया जा रहा है, यदि उसका जो है ब्लड ग्रुप नहीं पता है, आप ऐसे ही चढ़ा दे रहे हो, तो उसकी जो व्यक्ति की जो है जान भी जा सकती है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी रहता है रक्त की यानी जो है इसकी समूह की पहचान करना कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। और रक्त समूह की जो है जानकारी से जो है
ऑटो इम्यून रक्त विकारों का जो है पता भी चलता है, और रक्त समूह की जानकारी से रक्त आधारित रक्त कोशिकाओं के जो है नष्ट होने का खतरा भी जो है कम होता है, और रक्त समूह की जानकारी से भ्रूण और जो है नवजात शिशु में हेमोलिटिक रोग होने का खतरा जो है कम होता है, और रक्त समूह की जानकारी से जो है रक्त को वर्गीकरण किया जा सकता है। रक्त समूह की जानकारी से रक्त को संभावित रूप से शामिल किया जा सकता है या बाहर रखा जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रक्त समूह एक जो है अनुवांशिक विशेषता यह है कि जीवन भर जो है ये नहीं बदलता है। रक्त समूह जो ओ होता है इसको सर्वदाता कहते हैं। ए बी के बाद जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और जो है रक्त समूह आपका जो ए होता है ये जो है निगेटिव प्लेटलेट्स का सबसे एक सार्वभौमिक प्लेटलेट्स जो है माना जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लीवर किसे कहते हैं? यकृत। यकृत के कार्य भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। तो यकृत क्या होता है? शरीर का एक अहम जो है अंग है, या जो है पेट के दाहिने और डायग्राम के नीचे होता है, या जो है शरीर की सबसे बड़ी जो है एक ग्रंथि होती है। यकृत क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ा अंग भी माना जाता है आपके इंटरनल। तो ये जो है शरीर का सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है। यकृत के जो है कई सारे जो है काम होते हैं, जैसे कि पाचन में मदद करता है, और जो है हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसको जो खत्म करता है, और जो है ऊर्जा का जो है भंडारण भी ये करता है। तो इसके इतने कार्य हैं, और भी इससे जो महत्वपूर्ण कुछ यहाँ से इसके कार्य दिए हैं, जैसे कि यकृत को जो है जिगर भी कहा जाता है। यह जो है त्वचा के बाद जो है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है, यानी जो है त्वचा आपका जो है सबसे बड़ा अंग है, और जो उसके बाद जो दूसरा अंग बड़ा है वो आपका यकृत है, आपका लीवर है। और जो है यकृत में जो है दो लोब होते हैं, एक बाया एक होता है दाया लोब। और जो है यकृत में पित्त बनता है जो पाचन में मदद करता है। यकृत में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, और यकृत में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का जो है अपघटन होता है, और जो है यकृत में हार्मोन्स जो है बनते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ से यकृत के कार्य भी कुछ दिए हैं, जैसे कि यकृत जो है पाचन के लिए जो है जरूरी जो एंजाइम्स होते हैं उसको जो है उसका एक घोल बनाता है। और यकृत जो है पित्त रस का जो स्राव करता है, और यह रस जो है भोजन में जो है वसा को जो है तोड़ने में मदद करता है। और यकृत जो है रक्त में जो मौजूद जो ग्लूकोज होता है इसको जो है ग्लाइकोजन में बदल कर जो है जमा करता है। और यकृत जो होता है शरीर में बनने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं इसको जो है निष्क्रिय भी करता है। यकृत जो है रक्त से अपशिष्ट और जो है विषाक्त जो पदार्थ होते हैं इसको निकालने का कार्य भी करता है। यकृत जो है विटामिन का जो है भंडारण भी ये करता है। यकृत जो है रक्त का थक्का बनाने वाले जो कारक होते हैं उसका संश्लेषण भी जो है करता है। यकृत जो है हीरोपिन नामक एक प्रोटीन होता है, इसका स्रावण भी करता है। यह प्रोटीन जो है रक्त में को जमने से जो है रोकता है। यकृत शरीर में मौजूद जो प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वसा होती है, इसके जो है चयापचय इसका कार्य भी करता है। यकृत जो है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में जो है डायग्राम के नीचे होता है। तो इतना आपको लिख देना है इसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि जो है प्रतिवर्ती जो है क्रिया ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स इसको एक्शन हम कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आपका है श्वास नली के बारे में आपको बताना है। फिर आपका थायराइड ग्रंथि के कार्य बताना है। फिर थकान क्या होती है आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया क्या है जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है एक अनैच्छिक क्रिया है। ये क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है जो किसी उद्दीपन या जो प्रेरणा के जवाब से जो है होती है। यह क्रिया जो है बिना मस्तिष्क के होती है, और जो है बहुत तेज से होती है, बहुत तेजी से क्रिया होती है। जैसे कि आपने जो कोई गर्म चीज़ आपने छू लिया, ठीक है, आपकी जो है उंगली भी आपने तुरंत ही हटा लेते हैं जलने पर। तो ये जो है जैसे कि जो है रोशनी चमकने पर आंखें जो है बंद हो जाती हैं, और भूख लगने पर जो है लार आना, और जो है किसी नुकीली चीज़ पे यदि आप पैर रखते तो जो है तुरंत ही हटा लेते हो। तो ये चीज़ें जो है इसी के उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रिया के। फिर अगला देखो श्वास नली, जिसको हम वही मार्ग या फिर जो है वाइंड जो है पाइप भी हम कहते हैं, विंड पाइप जिसको कहते हैं। तो यह एक जो है ट्यूब जैसी संरचना होती है जो स्वरयंत्र से शुरू होकर फेफड़े तक जो है ये जाती है। श्वास नली के जरिए जो है हवा नाक या जो है मुंह से होकर जो है फेफड़े में आती है, और फिर जो है बाहर निकलती है। तो इस तरह से आपको इतना आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा थायराइड ग्रंथि क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके कार्य भी हम देखेंगे। तो थायराइड जो ग्रंथि है ये हार्मोन्स का उत्पादन करती है, और जो चयापचय, हृदय गति और जो है तापमान सहित कई जो है शारीरिक कार्यों को जो है नियंत्रित करती है। तो इस तरह से आपको लिख देना इसके बारे में। इसके कार्यों की हम बात करें तो चयापचय में इसका कार्य हो गया हृदय दर। हृदय दर को नियंत्रित करना इसका एक कार्य होता है। तापमान, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करती है। वृद्धि और विकास में भी जो है सहायता करती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है एक हार्मोन्स उत्पन्न करती है जो वृद्धि और विकास को जो है नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। हड्डियों का रखरखाव
यह जो है हड्डियों के रखरखाव को जो है नियंत्रित भी ये करती है, थायराइड ग्रंथि। तो इस तरह से आपको लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, थकान किसे कहते हैं, इसको हम थकावट भी कहते हैं। तो ये जो है ऊर्जा की कमी है, जो थका हुआ महसूस होना, यही आपके थकान कहलाती है। यह शिकायत तब होती है जब आप दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है ये, और जो है थकान जो होता है शारीरिक और जो है मानसिक दोनों तरह का ये हो सकता है। और थकान के बहुत सारे कारण, जैसे कि जो आप ज़्यादा जो है काम आपने कर लिया आपको थकान महसूस होगा, या फिर जो आपकी जो है नींद आपने नहीं लिया सही से, या फिर आपको चिंता है कोई, या फिर जो है व्यायाम की कमी है, या फिर जो है आपको कोई बीमारी है। ठीक है, तो इस तरह सब को लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्न फिर हम देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। ऊतक क्या, टिश्यू क्या, टिश्यू के विभिन्न प्रकार भी हम देखेंगे। और फिर रक्त क्या है और रक्त के जो है कार्य हम देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉइंट या जो है संधि किसे कहते हैं, जॉइंट जो है किसे कहते हैं, इसके जो है जो विभिन्न टाइप्स हैं इसके, वो भी हम देखेंगे। फिर पाचन तंत्र की जो है क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को आपको विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ऊतक के बारे में देखेंगे, टिश्यू क्या है, और टिश्यू के हम प्रकार भी हम देखेंगे। तो टिश्यू क्या है, ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर में जो है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यही आपकी जो ऊतक कहलाती है। ऊतक के जो है मूलतः 4 इसके प्रकार होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक। ठीक है, ये उपकला ऊतक जो होता है ये सुरक्षात्मक जो है सीमाएं से जो है बनता है, और जो है आयनों और जो है अणुओं के परिवहन में जो है मदद करता है। त्वचा और आंतरिक जो है मार्गों की परतें उपकला ऊतक के जो है उदाहरण होते हैं। और संयोजी ऊतक की हम बात कर ले तो ये भी इसका प्रकार है। अन्य ऊतकों को जो है सहारा देता है ये, और साथ ही जो है एक जो है कह सकते हो एक साथ बांधता है। अस्थि, रक्त और जो है लसिका ऊतक संयोजी ऊतक के जो उदाहरण होते हैं। और एक आपका मांसपेशी भी ऊतक होता है। मांसपेशी ऊतक की हम बात कर ले तो ये जो है शरीर में गति शुरू करने के लिए संकुचन, और जो है एक रेखित जिसको हम स्वैच्छिक मांसपेशियां जो कि कंकाल को जो है गति प्रदान करती है, तथा जो है चिकनी मांसपेशियां जैसे कि पेट के आसपास की मांसपेशियां और मांसपेशी ऊतक के ये सारे जो है इसके उदाहरण होते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर आपका तंत्रिका ऊतक आपका होता है जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, यानी जो है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचनाओं का जो है संचारण और जो एकीकरण करता है। और जो तंत्रिका जो ऊतक होता है, तंत्रिका जिसको कोशिका जिसको न्यूरॉन्स की बनी होती हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है इसके बारे में भी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त क्या है, और रक्त जो है हम कार्य भी देखेंगे। तो रक्त जो होता है शरीर में बहने वाला एक जो है विशेष एक तरल पदार्थ होता है, और यह जो है शरीर के कई जो है कार्यों को जो है करता है। और रक्त के जो है मुख्य घटक की हम बात करते हैं, इसमें जो है प्लाज्मा होता है, जो है लाल लाल रक्त जो है कोशिकाएं, और जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं, और जो प्लेटलेट्स इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं, इसके घटक होते हैं। और रक्त के हम कार्यों की हम बात कर ले तो रक्त जो होता है शरीर के जो ऊतकों फेफड़ों तक जो है ऑक्सीजन और जो है पोषण तक तत्व जो है पहुंचाना इसका कार्य रहता है। और रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फेफड़ों तक जो है ये ले जाता है। रक्त शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसको जो किडनी तक जो है ले जाता है। और रक्त जो है हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तो जो है पहुंचाता है। और रक्त जो है संक्रमण से लड़ने में मदद भी करता है। और रक्त जो होता है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। और रक्त जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी जो है काफ़ी ये मदद करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना इसके कार्यों को। फिर जॉइंट क्या होता है, जॉइंट की जब भी बात आती है दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का मिलना, यही आपका जो है जॉइंट कहलाता है, संधि कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। यहाँ से कुछ इसके जो है यहाँ से विशेषता दी हुई हैं, जैसे कि जोड़ जो होता है शरीर के उन जो स्थानों को कहते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं, उसी को हम जॉइंट कहते हैं। और जोड़ की जो है जो जोड़ होता है, जोड़ों की मदद से जो है शरीर में जो है गति होती है। और जोड़ों का वर्गीकरण उसकी संरचना उसके कार्यों के आधार पर जो है किया जाता है। और मानव शरीर में 360 जो है जोड़ होते हैं। और जोड़ों के कुछ उदाहरण है जैसे कि जो है कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, कुल्हे कलाई का जोड़, टखना का जोड़, और जो है हाथ पैर की उंगलियों के जोड़। तो ये सारे जो है जोड़ों के उदाहरण हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि पाचन तंत्र की क्रियाओं में भाग लेने वाले अंग हम देखेंगे। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि मुख हो गया आपका, ग्रासनली, पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, मालाशय, गुदा, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय सभी जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा लार ग्रंथियाँ, जीभ हो गया भी जो है पाचन तंत्र में जो है शामिल है। और पाचन तंत्र में जो है शामिल इन अंगों को जो है प्राथमिक पाचन तंत्र कहा जाता है। इसके अलावा जो है यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, लार ग्रंथियाँ और जीभ जैसे सहायक अंग जो है ये भी जो है पाचन में मदद करते। तो इस तरह आपको लिख देना है।
फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसके भी हम प्रश्नों को हम देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि व्यायाम करने से जो है श्वसन तंत्र पर जो है क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं आपको बताना है। और फिर इसमें यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य होते हैं, नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, इसको हम देखेंगे। भी धमनी और शिरा में अंतर, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर ये। फिर हृदय के कार्यों को सविस्तार वर्णन करना है। फिर यहाँ से कुछ और हम देखेंगे क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले व्यायाम करने से आपके जो है श्वास तंत्र पर क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं आपको बताना है। तो व्यायाम करने से सांस लेने की जो दर होती है बढ़ जाती है, और व्यायाम करने से हृदय गति जो है बढ़ जाती है, और व्यायाम करने से फेफड़ों की जो क्षमता होती है और कार्य में जो है काफ़ी सुधार होता है, और व्यायाम करने से स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां होती हैं, ठीक है, ये जो है समाप्त हो जाती हैं। और व्यायाम करने से गैस विनिमय में जो है काफ़ी सुधार होता है, और व्यायाम करने से काम करने वाली मांसपेशियों तक जो है ऑक्सीजन जो है तेजी से पहुंच जाता है। और कुछ और भी यहाँ से इसके जो है महत्वपूर्ण प्रभाव दिए हैं, जैसे कि व्यायाम करने से शरीर में जो ऊर्जा की जो है ज़रूरत जो है बढ़ जाती है, और व्यायाम करने से कोशिकाओं में जो है भोजन की ऑक्सीकरण की जो है जो दर होती है तेज हो जाती है। ऑक्सीजन की जो दर होती है वो तेज हो जाती है, पूरे शरीर में जो है तक इसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इससे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है पहुँच पाती है। फिर व्यायाम करने से जो है श्वास प्रणाली की जो है क्षमता जो है बढ़ती है, और व्यायाम करने से श्वास और प्रश्वास के दौरान जो है वायु मार्ग गतिशील जो है संपीड़न से या गुजरते, तो इस तरह आपको लिख देना है। और नियमित व्यायाम से जो है करने से हृदय मजबूत होता है, और फेफड़े भी जो है हेल्थी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तंत्रिका तंत्र के हम कार्य देखेंगे। तो तंत्रिका तंत्र के हम कार्यों की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है मस्तिष्क और जो है शरीर के बीच जो है संदेश भेजकर कार्यों को जो है विनियमित और जो है नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। समान इंद्रिय जैसे कि तंत्रिका तंत्र जो है स्पर्श, दबाव, तापमान, दर्द, कंपन के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है, इसकी व्याख्या करता है। और विशेष इंद्रिय जैसे कि जो है तंत्रिका तंत्र जो है स्वाद हो गया, गंध हो गया, दृष्टि, ध्वनि के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला देखो फिर धमनी और शिराओं की हम बात कर ले तो शरीर में जो है रक्त ले जाने वाली जो है रक्त जो वाहिकाएं होती हैं, यही आपकी जो धमनी और शिराएं होती हैं। इसके बीच में अंतर की हम बात करें तो धमनियां जो होती हैं ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त को हृदय से जो है शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है, जबकि जो शिराएं होती हैं ये जो है ये कम ऑक्सीजन वाले रक्त जो है को हृदय में जो है वापस लाती हैं। फिर अगला अंतर इसमें दिया हुआ है कि धमनी जो है हृदय के सबसे नज़दीक होती हैं, और जो है इन पर जो है रक्त का जो है दबाव जो है ज़्यादा होता है, जबकि जो शिराएं होती हैं इन पर जो रक्त का जो दबाव होता है ये कम होता है। और धमनियां जो है ये जो है सघन बेलनाकार आकार की होती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं ये सिकुड़ी हुई जो है होती हैं ये। और धमनियों की जो है दीवारें जो है मोटी होती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं इसकी दीवारें जो है पतली होती हैं। और धमनियों का जो है ट्यूनिका मीडिया मोटा होता है, यानी जो है धमनियों का जो आकार होता है ये मोटा होता है, जबकि शिराओं का आकार जो है ये पतला होता है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है हृदय के हम कार्यों के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हृदय जो होता है ये पूरे शरीर में रक्त पंप करना, कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन और जो है पोषक तत्वों को पहुंचाना और अपशिष्ट उत्पादों को जो है निकालना हृदय का कार्य होता है। इसके और भी बहुत सारे कार्य जैसे कि जो है रक्त पंप करता है, ये जो है हृदय जो है शरीर की जो है परिसंचरण प्रणाली के जो है माध्यम से रक्त जो है पंप करता है। ऑक्सीजन पहुंचाना भी जो है रक्त का कार्य होता है। रक्त जो होता है पूरे आपके शरीर में जो है रक्त का के माध्यम से ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है। फिर अपशिष्ट हटाता है रक्त आपका, और हृदय गति को जो है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और रक्तचाप को जो है नियंत्रित भी ये करता है, रखता है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर आपका है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन के रक्त की जो है संरचना, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे। रक्तदाब क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रक्तदाब जो होता है रक्त कोशिकाओं पर रक्त के दबाव को जो हम रक्तदाब कहते हैं। यह जो दबाव होता है ये हृदय, यह दबाव जो है हृदय से रक्त जो है पंप होने पर जो है बनता है। और रक्त दबाव को जो है मापने के लिए हम मैनोमीटर का जो है नामक यंत्र का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके जो है यहाँ से कुछ कार्य दिए, जैसे कि जो है रक्तदाब को जो है मरकरी में जो है मिलीलीटर में मापा जाता है, और रक्तदाब को 2 अंकों में जो है लिखा जाता है। एक जो सामान्य व्यक्ति का जो एक रक्तदाब होता है 120/80 होता है, और रक्तदाब को उच्च रक्तदाब और निम्न दाब के रूप में जो है इसको बांटा गया है। और रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए संतुलित आहार लेना,
शराब और जो है धूमपान से बचना और जो है तनाव कम करना और जो है नियमित व्यायाम जो है आपको करना चाहिए। इस तरह से आपको लिख देना। फिर लास्ट में क्वेश्चन है, इसके बारे में समझेंगे। तो रक्त आपका जो होता है ये प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त आपकी कोशिकाएं और प्लेटलेट से जो है बना होता है रक्त आपका। और यहाँ सब कुछ जैसे कि जो है प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है ये भूरे रंग का एक थोड़ा बादल जैसा जो है ये तरल जो कि रक्त का लगभग 55% जो है हिस्सा ये होता है ये। और इसमें मुख्यतः जो है पानी होता है, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन, शर्करा और जो है अन्य पदार्थ भी जो है इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जो है प्रोटीन होती है जो रक्त स्राव जो है थक्के को जो नियंत्रित करने में मदद करती है। इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड जैसे पोषक तत्व होते हैं और साथ ही यूरिया, यूरिक एसिड और भी जैसे बहुत सारे तत्व इसमें होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की यदि हम बात कर ले तो ये जो है एंथ्रोसाइड के रूप में जो है जानी जाने वाली ये कोशिकाएं होती हैं जो फेफड़ों को तक जो है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का जो है ये परिवहन करती हैं। और इसमें जो है हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक प्रोटीन और जो ऑक्सीजन को ये ले जाता है। श्वेत रक्त यदि हम कोशिकाओं की यदि हम बात कर ले तो ये जो है शरीर को जो है संक्रमण से बचाती हैं और इसको जो है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइड और मिल होती हैं। और प्लेटलेट्स जो होती हैं रक्त को रोकने और घाव भरने में जो है मदद करती है। तो इस तरह से आपको लिख देना। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तब टेलीग्राम पर जो है इसका पीडीएफ मैंने डाल रखा, आप जाकर उसकी जो है पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन इस सभी प्रश्नों को आपको रट के ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।